जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2026 को लेकर। इसकी पहली मेरिट सूची जारी कर दी गई थी। उसका डीबी भी कंप्लीट करा लिया गया और अपना अपना उसका लोकेशन भी दे दिया गया, किनका कहाँ पर डीबी होने वाला, कहाँ पर सिलेक्शन होने वाला, सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। अब बारी आती है सेकेंड मेरिट लिस्ट को, जो काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी कैंडिडेट्स बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, डीबी कब होगा, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, किस स्टेट का कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। टोटल डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि जीडीएस से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। इसमें टोटल पोस्ट 28,636 इसमें टोटल पोस्ट थे। टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करें तो लगभग 19.5 लाख के करीब इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका 6 मार्च को जारी कर दिया गया है। सेकंड मेरिट लिस्ट आपको मार्च के लास्ट वीक में, यानी कि आपको इसी सप्ताह में देखने को मिल जाएगी सेकंड मेरिट लिस्ट। लगभग बात किया जाए 31 मार्च तक आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगर जॉब लोकेशन को लेकर, तो जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, यानी कि अगर जहाँ से भी मैंने वहाँ से फॉर्म भरिए, वहाँ से आप जॉब कर सकते हो। बात करते हैं अगर कुल पोस्ट को लेकर स्टेट वाइज क्या रहने वाली है, तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 1060, असम में बात करें 639, बिहार में 1347, छत्तीसगढ़ में 1155, दिल्ली में 42, गुजरात में 1830, केरल में 1691, कर्नाटक में 1023, झारखंड 908, जम्मू कश्मीर 267, हिमाचल प्रदेश 520 और हरियाणा में 270 पोस्ट थे। और अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में, तो 2120 काफ़ी अच्छी पोस्ट इसमें भी थी। महाराष्ट्र में 3553, उससे भी अच्छी पोस्ट है। उत्तर पूर्व में 1014, उड़ीसा में 1191, पंजाब में 262, राजस्थान 634, तमिलनाडु 2009, तेलंगाना 609, उत्तर प्रदेश 3169, उत्तराखंड 445, पश्चिम बंगाल 2982 पोस्ट थी। आई होप सभी को इस बारे में सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा कि इस स्टेट में कितना पोस्ट निकाली गई थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका स्टेट क्या है और आपने किस स्टेट से फॉर्म भरा है। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ बच्चे का कमेंट आया था पिछले वीडियो में, मैंने उसको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उनके साथ साथ आपका भी सारा डाउट इससे जुड़ी क्लियर हो जाएगी। आपका भी कोई अगर डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। लेकिन एक बच्चे का यहाँ पर भी है, बहुत सारा डाउट आता है कि कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक बार में नहीं खुलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पर मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब टीम से आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है इसको लेकर। तो अभी फ़िलहाल आपको एक हाइप बटन मिल रहा होगा, हाइप बटन को प्रेस कर आप कोई भी कमेंट कीजिएगा, विद इन सेकेंड आपका कमेंट का जवाब मिल जाएगा। वहाँ से कमेंट आपका इनेबल होगा, हाइप बटन दबाकर आप कमेंट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 96.6% जम्मू एंड कश्मीर, ये नहीं चांस, हाँ आपको सेकेंड लिस्ट में चांस बन रही है। और बात करते हैं 90 यानी कि 90.20 ओबीसी महाराष्ट्र सोलापुर डिवीज़न 90 है, यानी कि 75 से अगर प्लस जिनका भी इस बार बन रहा है उनका 110% चांस है इस लिस्ट में नाम आने का। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका 75, 80, 85, 90 या 95 के करीब में अगर नंबर है तो आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सेकंड में लिस्ट में नाम आ जाएगा। यहाँ पर भी एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर 82% अदर स्टेट से हो जाएगा। भाई अदर स्टेट क्या होता है, अपना स्टेट का नाम मेंशन किया करो ताकि हमें आपका जवाब देने में काफ़ी आसानी हो सके। यह 89% एसी राजस्थान, हाँ आपका चांस कम कन्फर्म में 110% है, आपका हो जाएगा। 100% नहीं, 110% बात कर रहे हैं कि आपका हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर, तो 99.23 है, तो आपका तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होना चाहिए था। अगर सपोज दैट नहीं हुआ है किसी कारणवश, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका 110% नाम आ जाएगा। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। कमेंट करने से पहले आपको हाइप बटन प्रेस करना होगा, उसी के बाद आप हमें कमेंट कर पाइएगा, या कोई भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सबसे पहले आपको हाइप बटन प्रेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब से इसके रिगार्डिंग, जल्द ही इसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, जल्दी ये भी सॉल्व कर लिया जाएगा। तत्कालीन अभी हाइप बटन दबाकर आपको प्रेस करना पड़ेगा। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, तो उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 80 से लेकर 76 के बीच में, यानी कि 76 से लेकर
88 के बीच में अगर आपका नंबर है तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो आप डीबी के लिए एलिजिबल रहोगे। बिहार की बात किया जाए तो यूआर से 86 और एसटी 75, यानी कि 86 से लेकर 75 के बीच में भी आपका नंबर है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका होने का चांस आपका पूरे पूरे बनता है। आप डीबी के लिए सारा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर सकते हो। राजस्थान 85, ओबीसी 83, ईडब्ल्यूएस 82, एससी 78, एसटी 74। देखिए अगर इतना बन रहा है राजस्थान से तो आप डीबी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप डीबी के लिए सारा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करा सकते हो। मध्य प्रदेश 84 से लेकर 73, यानी कि ये 72 तक भी जा सकता है। 72 से लेकर 85 के बीच में अगर आप मध्य प्रदेश में हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि थोड़ा एसटी का और कम जाने की उम्मीद बन रही है मध्य प्रदेश में, हालांकि इतना के करीब में आपका रहने वाला है, 1-2 और कम हो सकती है, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं होने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हरियाणा को लेकर। तो हरियाणा में आपको यूआर से 87%, ओबीसी 85, ईडब्ल्यूएस 84, एससी 80, एसटी 76, यानी कि लगभग 75 से लेकर इसमें भी 85 के अप्रॉक्स में बन रहा है। यानी कि इस बार जो भी आपका कटअप तैयार किया जाएगा 75, 85, 90, 95 के जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे, सारा का सिलेक्शन इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करा सकते हो। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में यूआर से 82 और एसटी से 72, यानी कि 72 से 82 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है पंजाब से तो आप 110% सिलेक्शन होने की चांस बनता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में वही बात है, यूआर से 80, ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 77, एससी 74, एसटी 71 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में 81 से 71, यानी कि 71 से 81 के बीच में आपका नंबर बन रहा है, उत्तराखंड से हो तो टेंशन नहीं लेना है, आपका 110% सिलेक्शन होगा। बाकी आप कैटेगरी वाइज एक करके देख सकते हो। चलिए दिल्ली से बात किया जाए तो दिल्ली से मैं बात करता हूँ 90 और एसटी के 78। दिल्ली में थोड़ा कट ऑफ इस बार हाई जा सकती है, 75 वाला का कम सिलेक्शन होने की चांस बन रही है। ठीक है, 75 के बाद यानी कि 77, 78, 80 तक के, 80 से लेकर 90 के बीच में अगर दिल्ली का है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी चांस है। 75 वाले दिल्ली वाले क्या करेंगे, जिसका 75 है और दिल्ली से, तो थर्ड में लिस्ट का वेट कर सकते हैं, जो है बात साफ है। थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे दिल्ली के बाद क्या है यूपी, बिहार, ये सब में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए क्योंकि ये सब हाई डिमांडेड एरिया होते हैं। मुंबई भी हाई डिमांड एरिया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, ये सब सारे जो है नॉर्थ में उस सारा आपको हाई डिमांडेड एरिया रहते हैं, तो इनमें ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांस बन जाती है। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 84 से लेकर 73, अगर इतना नंबर आपका बना है 73 से 84 के बीच में अगर है और अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र सर्कल से आप भरे हो फॉर्म तो आपको टेंशन नहीं लेना है। छत्तीसगढ़ 89 से लेकर 70, यानी कि 70 से 80 के बीच में नंबर है तो आप छत्तीसगढ़ से सिलेक्ट हो सकते हैं, अगर आपने छत्तीसगढ़ से फॉर्म भरा है तब। ठीक है, अगर इतना करीब में आपका नंबर है तो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे। चलिए झारखंड की बात करते हैं। झारखंड 80 से लेकर आपको 71 से लेकर 80 तक के बीच में, और वेस्ट बंगाल 74 से 85 के बीच में, उड़ीसा 72 से 82 के बीच में, असम 70 से 78 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, आप डीवी के लिए एलिजिबल हो। ये दोस्तों आप लोग सही सुने, इतना नंबर आपका बन रहा है तो आप डीवी के लिए 110% एलिजिबल हो। तेलंगाना की बात करें तो 72 से 83 के अप्रॉक्स में, आंध्र प्रदेश 72 से 82 के, तमिलनाडु 73 से 84 और कर्नाटक 72 से 73 का अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो आप डीवी के लिए 110% एलिजिबल हो गए। तो अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत वगैरह है तो आप उसको सुधार अभी से करवा सकते हो। आपके पास टाइम है, 10-15 दिन का टाइम है। इस लास्ट वीक में आपको रिजल्ट यानी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा, किनका सिलेक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट में हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आपको 1 महीने के अंतर्गत में आपका सारा डीवी भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। केरल की बात किया जाए तो यूआर से 86 और एसटी से 75 के बीच में आपका नंबर बन रहा है। सेफो गोवा 70 से 78, जम्मू कश्मीर 70 से 76, लद्दाख 70 से 74 के बीच में का नंबर है सेफो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर। तो नेक्स्ट आपका मिजोरम 70 से 73, मणिपुर 70 से 76, मेघालय 70 से 74, ये सब जितने भी स्टेट आपको पता दिख रहे हैं इस सब में काफ़ी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, काफ़ी कम जाती है। ये सब एरिया ज़्यादा डिमांडेड एरिया नहीं होती है। यूआर से 75 से एसटी 70 के करीब में इस सभी के बीच में आपका नंबर है, आप सेफ हो। चलिए बात करते हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। अगर बात की सब 70, 72, 73, 75, 70, 75 के बीच में अगर जितना भी नंबर है इस बार सारा का सिलेक्शन हो जाएगा। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, 7 स्टेट से जो आप बिलोंग करते हो। चलिए आपको यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो।
बात करते हैं डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी से, ठीक है। अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो 10 पीस, हालांकि इस बार जो डीवी में 8 पीस की रिक्वायरमेंट हुई थी, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि 2 पीस ज़्यादा लेकर जाए। अटैचमेंट भी फ़ोटो कॉपी 4-5 पीस लेकर जाए, ताकि कोई भी कभी कमी ना पड़ जाए। फिर बात करें दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर आप पे लागू है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा कर जाए। मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन से बना होना चाहिए, कोई भी इधर उधर डॉक्टर से नहीं, लोकल डॉक्टर से नहीं, आपको सिविल सर्जन से ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैठते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो आपने फॉर्म भरा था उसका एक हार्ड कॉपी जरूर लेकर जाए। दो पीस आपको हार्ड कॉपी लेकर जाना है, कि दो सेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। आपका सारा डाउट मैं बता दिया, कब रिजल्ट आने वाला है, कब आपका डीवी होने का चांस है, डीवी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि जीडीएस भर्ती से जुड़ी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।